भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ग्रंथ का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन, इसे लखनऊ की धरती पर लिखा गया था और इसे लिखने वाले क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान आज ही के दिन यानी 19 दिसंबर 1927 को शहीद हुए। 2 साल चले मुकदमे के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी दे दी थी। इन शहीदों की याद में लखनऊ से काकोरी तक पिछले 37 सालों से 19 दिसंबर को ही एक साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें न केवल लखनऊ से बल्कि और भी कई जिलों से लोग आकर शामिल होते हैं। आज भी ये यात्रा परिवर्तन चौक से शुरू हुई, जो कि अपने सभी पड़ावों से होते हुए शाम को काकोरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचेगी और वहीं पर दीपदान का कार्यक्रम होगा। ये यात्रा यहाँ से सुभाष चौक से और काकोरी शहीद स्मारक तक जाएगी। रास्ते पर हम लोग नाटक करते हुए, गीत गाते हुए, सभा करते हुए शाम तक वहाँ पहुँचते हैं। रास्ते में 3 पड़ाव हमारे होते हैं, चौक में, फिर बालागंज में और उसके बाद दुबग्गा बाईपास पे, और चौथा समापन हमारा स्मारक पे होता है। ये यात्रा कितने वर्ष से लगातार? ये यात्रा इस समय ये 37वां साल है हमारा। 1989 से हमने ये यात्रा प्रारंभ की। 1992 में चाहे बाबरी मस्जिद घटना घटी हो, तब भी ये यात्रा निकली। यात्रा कभी रुकी नहीं है, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा रहा हो। उस समय भी यहाँ पर 3 साल पहले, जब 4 साल पहले एनआरसी का मुद्दा चल रहा था, तो यहाँ पर लोगों ने मतलब शहर में भी कुछ थाने वाने 1-2 फूके गए और तमाम दिक्कतें थी। यात्रा निकलने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन खैर यात्रा कभी रुकी नहीं और यात्रा बराबर जारी। जो हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे वो सब यंग थे, बहुत ही यंग थे। तो उनका जो जीवन मूल्य था, उनके जीवन मूल्यों को, अब मैं खाली औपचारिक बात नहीं कर रहा हूँ, उनके जीवन मूल्यों में से एक बात थी उस पीढ़ी की कि वो बहुत आसानी से सहज ढंग से लोगों पर विश्वास कर लेते थे। वक्त बदला और वहाँ पर भी साबित हुआ। अशफाक उल्लाह खान कैसे दिल्ली में अरेस्ट हुए थे, उनका पठान दोस्त था, वो भी शाहजहांपुर का रहने वाला था और उसने धोखा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद सबको मालूम है कैसे उनको धोखा मिला। तो आप किसी भी आंदोलन को लेके चलें, लेकिन हमेशा हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अक्सर यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ साथी प्रलोभनवश टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा हमको उन पर भी नजर रखने की बहुत आवश्यकता है किसी भी आंदोलन को आगे तक ले जाने के लिए। मैं फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आया हूँ, विशेष इसी कार्यक्रम के लिए, क्योंकि मैं इससे लगभग 95 से जुड़ा हूँ लगातार, और अभी काफ़ी दिनों से दिल्ली में हूँ। लेकिन मैं मौका निकाल करके इस आज के दिन अवश्य आता हूँ कि हमारी भावनाएं जुड़ी हैं हमारे इन क्रांतिकारियों के साथ, कि जैसा उन्होंने एक सपना देखा था हिंदुस्तान का, वैसा अभी नहीं हो रहा है। तो हम लोग यात्रा इस उद्देश्य से निकालते हैं कि हम ये मैसेज, क्रांतिकारियों क्या मैसेज था, उस समय क्या स्थितियाँ थी, इसी लखनऊ की धरती पर जो कि ये घटना घटी थी, तो लखनऊ के जो आज की नई पीढ़ी है वो इससे परिचित नहीं हो पा रही। तो हम लोग कोशिश करते हैं नुक्कड़ सभा, नुक्कड़ नाटक, पर्चे के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से हम लखनऊ वासियों के संदेश दे सकें कि ऐसे भी नौजवान थे जो 22 साल के थे, 25 साल के, 26 साल थे, हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, वो भी किसी के भाई थे, बेटे थे। तो ये मैसेज देना होता है हमारे समाज को, अब जितना पहुंचा पाए हम, कि आज की पीढ़ी देखिए आज क्या हो रहा है, स्वार्थ इतना बढ़ गया है, लोग अपना अपना देख रहे। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया। तो वही संदेश हमारा इस यात्रा का उद्देश्य होता है, और इन शहीदों की याद को बनाए रखना, नई पीढ़ियों को पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है।